एक राज्य में एक राजा रहता था जो बहुत ज्यादा घमंडी था। उसके घमंड के चलते आसपास के सभी राज्य के राजाओं से भी उसके संबंध अच्छे नहीं थे। उसके घमंड की वजह से सारे राज्य के लोग उसकी बुराई करते रहते थे। एक बार की बात है, उस गांव से एक साधु महात्मा गुजर रहे थे। उन्होंने भी राजा के बारे में सुना और राजा को सबक सिखाने की बात सोची। साधु तेजी से राजमहल में बिना प्रहरियों से पूछे सीधा अंदर चले गए। राजा ने देखा तो वो गुस्से से भर गया। राजा बोला, ये तो उदंडता है महात्मा जी, आप बिना किसी की आज्ञा के अंदर कैसे आ गए? साधु ने विनम्रता से उत्तर दिया, मैं आज रात आपकी सराय में रुकना चाहता हूँ। राजा को ये बात बहुत ही बुरी लगी। वो बोला, महात्मा जी, ये मेरा राजमहल है, कोई सराय नहीं, कहीं और चले जाइए। साधु ने कहा, राजा साहब, तुमसे पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे पिताजी का। साधु ने फिर कहा, तुम्हारे पिताजी से पहले ये महल किसका था? राजा ने कहा, मेरे दादाजी का। साधु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजा जी, जिस तरह अक्सर लोग सराय में कुछ देर रहने के लिए आते हैं, वैसे ही ये तुम्हारा जो राजमहल है, ये भी कुछ समय पहले तुम्हारे दादाजी का था, फिर कुछ समय के लिए तुम्हारे पिताजी का था, अब कुछ समय के लिए तुम्हारा है और कल किसी और का हो जाएगा। ये राजमहल जिस पर तुम्हें इतना घमंड हो रहा है, ये एक सराय ही तो है, जहाँ एक व्यक्ति कुछ समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। साधु की इन बातों से राजा इतना प्रभावित हुआ कि सारा राजपाट और मान सम्मान छोड़कर साधु के चरणों में गिर गया और महात्मा जी से क्षमा मांगी और फिर उनसे कभी घमंड ना करने की शपथ ली। ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि ये दुनिया एक सराय के समान है। यहाँ पर कुछ लोग रोज आते हैं तो कुछ लोग रोज जाते हैं। अच्छी सोच रखिए और अच्छे काम करिए, क्योंकि इस सराय से एक दिन हम सबको चले जाना है। बहुत फर्क है अकेलेपन और एकांत में। अकेलापन इस संसार में सबसे बड़ी सजा है और एकांत सबसे बड़ा वरदान है। अकेलेपन में छटपटाहट है, एकांत में आराम है। अकेलेपन में घबराहट है, एकांत में शांति है। जब तक हमारी नजर बाहर की ओर है, तब तक हम अकेलापन महसूस करते हैं। जैसे ही नजर भीतर की ओर मुड़ती है, तो एकांत का अनुभव होने लगता है। ये जीवन और कुछ नहीं, बल्कि अकेलेपन से एकांत की ओर एक यात्रा है। ऐसी यात्रा जिसमें रास्ता भी हम है, राही भी हम है और मंजिल भी हम ही है। कोई भी इंसान अपनी जुबान और अच्छे कर्मों से पहचाना जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवारों पर भी लिखी होती है। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में भी रास्ता है। कोयल अपनी भाषा बोलती है, इसीलिए आजाद रहती है, लेकिन एक तोता दूसरे की भाषा बोलता है, इसीलिए पिंजरे में जिंदगी भर गुलाम रहता है। समस्याएं आना संकेत है कि तू सही मार्ग पर चल रहा है, क्योंकि कठिनाइयां हमें मजबूत और ताकतवर बनाती है। मन को निरंतर साफ करते रहिए, दुनिया को निरंतर माफ करते रहिए और प्रभु को निरंतर याद करते रहिए। व्यक्ति को हमेशा छोटी छोटी गलतियों से बचने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति पहाड़ों से नहीं बल्कि पत्थरों से ठोकर खाता है। जिंदगी को गणित की तरह समझने में लगे हुए हैं, इसकी शुरुआत और अंत ढूंढने में लगे हुए हैं। हर किसी की नजरों में खुद को बेहतर बनाने में लगे हुए हैं। न जाने क्यों हम अपने आप को समाज के हिसाब से ढालने में लगे हुए हैं। जिंदगी हर बेबसी पर मुस्कुराती है और कहती है कि अगर आज खुद पर भरोसा करेगा तो कल सब तुझ पर भरोसा करेंगे। अगर जिंदगी है तो फिर इस जिंदगी में आस भी होनी चाहिए। अगर हम जिंदा हैं तो जिंदा होने का एहसास भी होना चाहिए। सभी को अपना कह देना मुश्किल नहीं, पर उन अपनों में कोई दिल के पास भी होना चाहिए। और अगर हम साथ रहते हैं तो फिर यहाँ एक दूसरे पर थोड़ा विश्वास भी होना चाहिए। यूँ तो बस भाग दौड़ में ही गुजर रही है ये जिंदगी, पर व्यस्त सी जिंदगी में राही कुछ वक्त खुद के पास भी तो होना चाहिए। दो बातों की गिनती करना छोड़ दे, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। जिंदगी बेहतर बनाने में जिंदगी को ही वक्त नहीं दे पा रहे। कल की परेशानी के चलते आज को ही नहीं जी पा रहे। वहाँ तूफान भी हार जाते हैं जहाँ कश्तियाँ जिद पे होती है। सुना है तारीफों के पुल के नीचे मतलब की नदी बहती है। सिर्फ सांसें चलते रहने को ही जिंदगी नहीं कहते। आँखों में कुछ ख्वाब और दिल में उम्मीदें होना भी जरूरी है। मुझे घमंड नहीं है किसी भी बात का, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एक रात जिंदगी में ऐसी भी होगी जिसके बाद कोई सुबह नहीं होगी। मिली थी जिंदगी किसी के काम आने के लिए, पर वक्त बीत रहा है कागज के टुकड़े कमाने के लिए। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। जो लम्हे हैं चलो हंसकर बिता ले, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा।
लोग डूबते हैं तो समुद्र को दोष देते हैं, मंजिल ना मिले तो मुकद्दर को दोष देते हैं, खुद तो संभल कर चल नहीं सकते लोग, जब ठोकर लगती है तो पत्थर को दोष देते हैं। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। सफलता भी उन्हीं को मिलती है जो हालातों पर रोया नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। सुकून ढूंढोगे तो खुद में ही मिलेगा, दूसरों में ढूंढोगे तो उलझने ही मिलेगी। संभल कर चले नादान, ये इंसानों की बस्ती है। यहाँ लोग रब को भी धोखा दे देते हैं, तो फिर तेरी क्या हस्ती है। रिश्ता चाहे कोई भी हो, पासवर्ड एक ही होता है, विश्वास। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। रिश्ते निभाने के लिए बुद्धि नहीं, दिल की शुद्धि होनी चाहिए। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। कभी कभी इंसान ना टूटता है ना बिखरता है, बस थक जाता है, कभी खुद से, कभी किस्मत से, तो कभी अपनों से। जब तक तुम डरते रहोगे, तुम्हारी जिंदगी के फैसले दूसरे लोग ही लेते रहेंगे। ये बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। मंजिलें क्या है, रास्ता क्या है, हौसला हो तो फासला क्या है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। दिखावा करते हैं पर इसके पीछे उनका स्वार्थ होता है। अक्सर हमें मतलबी लोगों पर ही विश्वास होता है, कभी किसी और से उम्मीद रखना नहीं, क्योंकि खुद पर विश्वास रखने वालों का ही सुनहरा इतिहास होता है। अपने हौसले बुलंद कर, मंजिल तेरे बहुत करीब है, बस आगे बढ़ता जा, ये मंजिल ही तेरा नसीब है। कठिन राहों में भी आसान वो सफर बनाते हैं जो मुश्किलों के वक्त भी सदा मुस्कुराते हैं। मंजिलें करती प्रतीक्षा हर पल उस राही की, लगा के सीढ़ियाँ जो आसमान पर घर बनाते हैं। खुल जाएंगे सभी रास्ते, तो रुकावटों से लड़ तो सही, सब होगा हासिल, तो अपने जिद पर अड़ तो सही। दुनिया आपको चिढ़ाएगी, गिराएगी, दुनिया का काम ही यही है, पर तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बुरा वक्त एक तिजोरी है जहाँ से सफलता के हथियार मिलते हैं। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। कामयाबी सुबह की जैसी होती है, मांगने पर नहीं मिलती, जागने पर मिलती है। जिस दिन आपने ये सीख लिया कि सीखते कैसे हैं, फिर आप कुछ भी जीत सकते हैं। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उन्हें भी करके दिखाना है। कटेंगे पर मेरे, फिर भी मेरी परवाज बोलेगी, मेरी खामोशियों में भी मेरी आवाज बोलेगी। कहाँ तक तुम मिटाओगे मेरी हस्ती, मेरा जज्बा, ये मिट्टी जर्रे जर्रे से मुझे जाबाज बोलेगी।